इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो सबसे पहली क्वेरी है क्रिएट टेबल। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि SQL कमांड पर ये हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो हम जब क्रिएट टेबल्स कमांड को यूज़ करेंगे तो इन कंस्ट्रेंट को कैसे उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सिंटैक्स है क्रिएट टेबल कमांड का वो है क्रिएट टेबल कीवर्ड, टेबल का नाम, एट्रीब्यूट नेम, उसकी डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, कोमा, फिर सेकंड एट्रीब्यूट, उसकी डेटा टाइप, अगर उस पर कंस्ट्रेंट है या नहीं वो चीज़, फिर कोमा, फिर तीसरा एट्रीब्यूट, फिर उसकी डेटा टाइप एंड सो ऑन। फिर ये जो हमारे पास है टेबल नेम के बाद आएगी ब्रैकेट, सारे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगी बंद और उसके बाद आ जाएगा सेमी कोलन। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। तो क्रिएट एक कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है और टेबल भी एक कीवर्ड है। तो ये दोनों चीज़ें हमें लिखनी होंगी, क्रिएट भी लिखना होगा और टेबल भी लिखना होगा। उसके बाद आएगा टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट्स के अंदर एट्रीब्यूट के नाम, उनकी डेटा टाइप, उनके कंस्ट्रेंट और बाद में सेमीकोलन। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल और उस टेबल का नाम। तो उससे पहले हम बात करें कि ये जो हमने कंस्ट्रेंट यूज़ किए थे ना, ये कंस्ट्रेंट दो लेवल पर हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट के दो लेवल हो सकते हैं, एक हो सकता है कॉलम लेवल और एक हो सकता है टेबल लेवल। मींस कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड। तो ये जो हम कंस्ट्रेंट है या तो हम एट्रीब्यूट के या कॉलम के साथ ही उसको स्पेसिफाई करें या फिर हम उसको एट द एंड टेबल लेवल पर स्पेसिफाई करें। और ये बात याद रखनी है, ये जो नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है ना, ये हमेशा कॉलम लेवल पर लगता है। मींस एट्रीब्यूट लिखने के साथ ही ये कंस्ट्रेंट लिखा जाएगा। और ये कंपोजिट की एट्रीब्यूट होता है, वो तो है टेबल लेवल पर, मींस वो टेबल के आखिरी में लिखा जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये है क्रिएट टेबल, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। ये तो ऐसे की ऐसी लिखना है। ये आ गया डिपार्टमेंट, ये आ गया टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद है डिपार्टमेंट आईडी, ये एट्रीब्यूट का नाम है, ये है इंट, ये है इसकी डेटा टाइप और इसके आगे लिखा है प्राइमरी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट है, ये इंटीजर टाइप का है और ये इस टेबल के लिए क्या है, प्राइमरी की। फिर आएगा कॉमा, फिर डिपार्टमेंट नेम। हम जो एट्रीब्यूट नेम है उसके अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट नेम आ गया, डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट का नाम है। फिर यह है इसकी टाइप वेर कैर, ठीक है, मैक्सिमम साइज 30, कोमा, फिर है डिपार्टमेंट की लोकेशन, ये भी आपके पास वेर कैर टाइप आएगी और मैक्सिमम साइज 100। फिर इसने लिखा है यूनिक डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसके ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया गया है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, कोमा के बाद यूनिक लिखा है और ब्रैकेट में एट्रीब्यूट का नाम लिखा है, फिर ब्रैकेट बंद और सेमी कोलम। ये जो ब्रैकेट बंद हुई है ये वाली है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब आप देखो कि ये जो हमने लिखा है डिपार्टमेंट आईडी और प्राइमरी की, ये कंस्ट्रेंट है, ये एट्रीब्यूट के साथ ही लिखा गया है, एट्रीब्यूट के साथ ही लिखा गया है। तो इसका मतलब, क्योंकि एट्रीब्यूट को ही हम कॉलम कहते हैं ना, कि अगर हम ऐसे टेबल बनाते हैं, ठीक है, हम लिखा आईडी, नेम और एड्रेस, ये जो होते हैं हमारे पास ये होते हैं कॉलम, ठीक है। इन्हीं कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और फील्ड भी कहते हैं आगे बाद में। तो ये जो है ये कॉलम भी है, इसी को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट के साथ ही लिखा गया है, तो ये क्या है, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये कॉलम लेवल पे अप्लाई किया गया है। और यहाँ पर सारे ये 1 2 3 एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए, इसके बाद एट्रीब्यूट नहीं है इसमें। फिर यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया गया है, किसके ऊपर लगाया गया, डिपार्टमेंट नेम पे। तो ये जो सभी एट्रीब्यूट लिखने के बाद कंस्ट्रेंट लिखा गया है, तो ये क्या है, टेबल लेवल, ठीक है, टेबल लेवल पे ये कंस्ट्रेंट लगाया गया है। तो यहाँ पर ये जो कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इससे ये जो है डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो जाएगा।
इन डेटा टाइप के साथ और इन कंस्ट्रेंट के साथ। फिर अगला देख लेते हैं, एक और टेबल है हमारे पास, अगला टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसमें सेम चीज, ये कीवर्ड ऐसे लिखा जाएगा क्रिएट, फिर टेबल कीवर्ड लिखा जाएगा और यह है टेबल का नाम। ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर आकर खत्म हो गई, लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगता है क्वेरी के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, एट्रीब्यूट का नाम, टाइप है इंटीजर। ठीक है, और इस पे कंस्ट्रेंट लगा है प्राइमरी की, मींस अब क्या है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और ये इस टेबल के लिए प्राइमरी की है। फिर लिखा है एम्प्लॉय का नेम, वैरकैर नॉट नल। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय नेम है, इसकी डेटा टाइप वैरकैर है और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट है नॉट नल। तो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो नॉट नल होता है वो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट होता है, इसीलिए हमने अगर नॉट नल लगाना है यहाँ पर तो एट्रीब्यूट के साथ ही लिखना पड़ेगा नॉट नल। फिर आ गया डिपार्टमेंट आईडी जिसकी टाइप है इंटीजर, ये लिखा है रेफरेंस, ये है टेबल का नाम, ये क्या है टेबल नेम। ये जो हमने यहां पर टेबल क्रिएट किया था ना, ये इसका नाम है। तो इसका मतलब क्या है, इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम भी डिपार्टमेंट आईडी है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, वो रेफर कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर इस डिपार्टमेंट टेबल की आईडी को। ठीक है, हमने बना के दिखाया था ना कि ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल था, इसमें आईडी थी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी थी, नेम था और डिपार्टमेंट आईडी थी। फिर हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल था और डिपार्टमेंट की आईडी थी, ये प्राइमरी की थी। ये रेफर कर रहा था एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट रेफर कर रहा था डिपार्टमेंट आईडी की प्राइमरी की को। ठीक है बात, तो यही वो बात है कि ये डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट एम्प्लॉय का है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और ये रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को, उसके डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट को। तो यहां पर ये क्या बन गया, फॉरेन की। ठीक है बात, उसके बाद जॉब है हमारे पास एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा, वैरकैर इसकी वैल्यू है। फिर ये है मैनेजर, ठीक है, ये भी वैरकैर है, इसकी वैल्यू 20 है। तो आप देख सकते हैं हर एक एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट का नाम, उसकी डेटा टाइप, अगर कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट का नाम, उसके बाद कोमा लिखा है, कोमा के बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखा जाता है। फिर यहाँ पर कोमा, सैलरी, सैलरी को हमने रखा नंबर, ठीक है, मैक्सिमम 20 हमारे डिजिट हो सकते हैं और डेसिमल पॉइंट 2 हो सकता है। फिर इस पर कंस्ट्रेंट लगा है चेक, ब्रैकेट में हमने लिख दिया इसी एट्रीब्यूट का नाम और कह दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट लगा है कि सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल 5000 होना चाहिए। फिर लिखा है जेंडर, हमने करेक्टर रखा इसको, मैक्सिमम डिजिट लिख लिए 4, उसमें डिफ़ॉल्ट दे दिया m मतलब मेल। अगर जेंडर की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है तब तो ठीक है, अगर जेंडर की वैल्यू हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो अपने आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें m या मेल आ जाएगी। फिर लिखा है ईमेल, इसकी डेटा टाइप है वैरकैर, फिर कोमा, फ़ोन नंबर, इसकी डेटा टाइप है वैरकैर। उसके बाद आपने लिखा है, देखा है यूनिक, यूनिक ब्रैकेट के अंदर, ये यूनिक है, ये यूनिक की ब्रैकेट है, यहाँ से शुरू और यहाँ ख़त्म। इसके अंदर हमने लिखा है ईमेल और फ़ोन नंबर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट की अगर दो कैंडिडेट की ईमेल आईडी सेम हो सकती है या दो कैंडिडेट का फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों को इकट्ठा कर दिया कि अगर ईमेल और फ़ोन नंबर हैं वो इकट्ठे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, अलग अलग से तो वो सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर इकट्ठे की बात करेंगे ना, इकट्ठे वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कंपोजिट की, ये दोनों क्या बन गए, कंपोजिट। और हमने पढ़ा था कंपोजिट क्या होता है, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। तो इसको इसीलिए सभी एट्रीब्यूट लिखने के बाद लास्ट में लिखा गया है कंपोजिट के ऊपर। ठीक है बात, तो यहाँ पर ये यूनिक एक ही ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों एक साथ देखे जाएंगे। ठीक है, जब एक साथ देखे जाएंगे तो ये कंपोजिट बन गए। और कंपोजिट हमने पढ़ा था कि अगर उस कंपोजिट पे हम कोई कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो वो टेबल लेवल पर लगेगा।
तो ये थी हमारे पास क्रिएट टेबल सिक्वल क्वेरी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।